ये हमारा खानदानी नेकलेस है जो बरसों से चला आ रहा है। अब एमिर की बारी है। तुम उसकी बीवी हो, यानी तुम्हारी। हमारे खानदान की यादें हैं इसमें। बहुत कीमती होगा ये। हाँ, पर तुम जैसी मक्कार ढोंगी को ये शोभा नहीं देगा। हाँ ठीक, क्या तुम इसे पहनोगी? ये नेकलेस इससे पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा।
मुझे मसल और इस कोर्स में किसी को चुनने के लिए मत कहिए। ये प्रोग्राम सिर्फ हफ्ते में 2 दिन है। ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। अगर तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन के पहले कुछ टाइम हो तो मेरे पास कुछ काम है तुम्हारे लिए, जो जाने से पहले कर सकती हो। हाँ, मैं मैनेज कर लूंगी। खत्म किए बिना मत जाना। लैला का प्रॉमिस है, मैं हर काम बहुत आसानी से हैंडल कर सकती हूँ और आप फिक्र मत कीजिए। थैंक यू मिस्टर कैमल। मुझे इजाजत दी इसलिए। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने हैं। Goodbye. Have a nice day. थैंक यू। इंजर का खाना हो गया, मैं आकर साफ कर दूंगा। ठीक है? तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर कुछ चाहिए हो तो कॉल कर देना। ठीक है। Eyelashes. तुमने लैला को देखा क्या? हाँ, मैंने उसे दूर से देखा। वो किसी और से बात कर रही थी। कौन से आदमी से? कौन है वो? पता नहीं, लेकिन मैंने उसे इससे पहले कभी देखा तो नहीं है। मेरे ख्याल से आमिर था। हेलो। हेलो डैड, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं पहले से बेहतर हूँ डैड। बढ़िया। तो क्या चल रहा है? डैड एक बिजनेसमैन है, मिस्टर ग्राउची। हाँ तो? वो एक कोर्स शुरू करने जा रहे हैं जो कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। और उसने तुझे ज्वाइन करने के लिए कहा है? हाँ डैड। तुझे ऐसी चीजों में हमेशा से मजा आता था। कैमल का क्या कहना है? हाँ, पहले तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। अच्छा, तो मिस्टर कैमल जुड़े हुए हैं। ज्वाइन कर ले बेटा, ऐसी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी जिंदगी में एक ही बार मिलती है। मिसेस मैलिके, मुझे पता है सोना को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, पर हम घर पर ही उसके लिए केक बना सकते हैं उसे सरप्राइज देने के लिए। क्या कहती हैं आप? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या करें। बर्थडे की बात से नाराज हो जाती है। हम उसका केक डिनर के बाद काटेंगे। सोना, अगर ये मायूसी खत्म हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए इसमें लिख दो। ठीक है मिसेस मैलिके। सैफर, तुम ये सब ले आना। समझो हो ही गया। हाँ, इन्हें बोलने में क्या जाता है। हमें तो सिर्फ एक केक चाहिए था, लेकिन बनाना तो हमें है ना।
अच्छा, ये बात सोना को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। सरप्राइज रखेंगे। मैं मिसेस जावदान के लिए कॉफी लेकर चली जाती हूँ। हेलो मिस सैरिया, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो बेटा? मैं अच्छा हूँ। कॉल इसलिए किया था कि आज आपकी छुट्टी है। छुट्टी है? आज क्या कोई स्पेशल डे है? आज के दिन अचानक क्या हो गया? आज तो मुझे साफ सफाइयाँ करनी थी। देखिए, आज मैं घर पर हूँ और घर से ही काम करने वाला हूँ। अच्छा, वो तो ठीक है, पर तुम मुझे क्यों छुट्टी दे रहे हो? अगर घर पर आवाजें आती रही तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। आज का काम आप कल कर लीजिएगा। हाँ, शांति चाहिए तो फिर ठीक है। मैं कल ही आती हूँ, ठीक है? ठीक है, कल आइए। क्या बात है, बिल्कुल वक्त पर ले आई। जी थैंक यू। क्या बात है निगार, कुछ कहना चाहती हो क्या? हाँ मिसेस जावदान, पर पता नहीं आपको मैं कहूँ या नहीं कहूँ। ओहो, अब जो भी कहना है कहो भी। रेहान। क्या हुआ रेहान को? क्या आप जानती हैं आज मिस सुना का बर्थडे है? रेहान उसके लिए केक बना रही है। वो सुना के लिए केक बनाने वाली है? मैंने इसीलिए बताया कि आप तो जानती होगी कि मिस सुना को क्या पसंद है क्या नहीं, खासकर उनके बर्थडे पर। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। इस लड़की की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। मेरी बेटी के लिए केक बनाने वाली है, बेशर्म कहेंगी। मसल, तुम्हें प्याज वाली ऑमलेट पसंद है ना बेटा? और तुम्हें कौन कौन सी चीजें पसंद है मेरी बच्ची? सैरिया जी आज नहीं आने वाली है। कोई बात नहीं, तो फिर अब उनका ये काम मैं संभाल लूंगी। वैसे भी शाम तक मेरे पास वक्त है। अरे हाँ, आज तो रजिस्ट्रेशन के लिए भी जाना होगा ना। तुम अपना काम खत्म करके निकल जाना, ज्यादा काम मत करना, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। थैंक यू सो मच मिस्टर कैमल। ये ठीक रहेगा ना? मैं इसे उठा रहा हूं। अगर हमने आइटम्स की कॉस्ट को रिवाइज करके प्रपोजल को फाइनल किया तो हम गए, समझो। हमें एक ब्रेक लेना चाहिए फिर से शुरू करने से पहले। एमिर। हाँ बोलो। ओहो, तुम्हारा दिमाग कहीं और है लगता है। अच्छा, रेहान के बारे में सोच रहे हो? तुम्हें कैसे पता? जब भी तुम्हारे मुंह पे ये लुक दिखता हो तो उसका कारण रेहान ही होती है ना? बोलो, मैं सुन रहा हूं, बोलो। बोलो। पता है, मैं सोच रहा था कि उसने मुझसे शादी क्यों की होगी, और अब मुझे पता है। क्या जानते हो? ये सारी मासूमियत और प्राउड बीवी बनना, ये सब एक फरेब है। ये सिर्फ उसने पैसों के लिए किया है।
एमिर, माफ करना लेकिन मैं एक ही शब्द बता दूं, डेजा वू। मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं है जफर। हेलो। हेलो। तो ये सारी तैयारियां सुना के लिए हो रही हैं? क्या बना रही हो तुम? बर्थडे केक बना रही हूँ। क्या बात है, बर्थडे पार्टी के लिए केक, हिम्मत चाहिए इसके लिए। सबको बनाना नहीं आता। नहीं नहीं, पार्टी के लिए नहीं, हमने बस सोचा कि सुना को छोटा सा सरप्राइज देंगे। बहुत अच्छी हो तुम। वो नेकलेस बहुत खूबसूरत है। एमिर ने गिफ्ट दिया है। अंकल ने दिया। खानदानी नेकलेस है। ठीक है, तो तुम अपना काम करो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी। गुड लक। ये नेकलेस इससे पहले कभी इतना खूबसूरत नहीं लगा। ये रूम तो एकदम तबाही है। ये उसने नहीं किया होगा। वो तो बच्ची है, जैसा बच्चे करते हैं उसने किया। मैं समझ गई। ये सारा कचरा तुम्हें ही उठाना पड़ेगा क्योंकि मसल को डस्ट से एलर्जी है।
मुझे अजीब लगा जब मिसेस मलिका ने कहा कि तुम्हें बर्थडे केक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सोच रही होगी कि मैं बर्थडे क्यों नहीं मनाती। हाँ, सोच तो रही थी। क्योंकि मुझे इस दिन का पछतावा होता है कि आज ही के दिन मेरी मॉम ने मुझे जन्म दिया था। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? उनके लिए तो मैं जन्म से ही एक बेइज्जती का सबब रही हूँ रेहान। और ये बात मेरी मॉम एक्सेप्ट करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात बताओ रेहान, शायद मॉम के लिए मैं एक बदनसीब हूँ और वो इस बात से इनकार नहीं करेगी। लेकिन जब मैं मॉम से ये कहूंगी कि रेहान, उसके चेहरे को देखने से मुझे बहुत खुशी होती है, तो शायद उन्हें बुरा लगेगा, पर ये बात सच है। मुझे तो अब आदत पड़ चुकी है और शायद यही जिंदगी है। वक्त और हालात के साथ इंसान बहुत ज्यादा बदल जाता है। ऐसा मत सोचा करो सुना। और ये तो बिल्कुल भी नहीं कि तुम्हारी मॉम तुमसे प्यार ही नहीं करती। मेरी माँ तो हमेशा यही कहती थी कि अगर बच्चे को चोट लगती है तो माँ को दुख होता है। आपकी मॉम आपका कितना ध्यान रखती है। आंटी मरियम बहुत अच्छी है। सच कहूँ तो मैं भी जन्मदिन को बहुत अहमियत नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी उसमें एक अलग ही मज़ा होता है सुना। ये दिन आप अपने करीबी लोगों के साथ बिताते हैं। वो लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए खास हैं। ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जिंदगी में। तुम सही कह रही हो रेहान। बहुत बढ़िया। अब मसल आराम से यहाँ सो सकती है। चलो अब ये काम हो गया तो मैं मसल बाहर जाना चाहती थी पार्क में। मेरे पास बहुत सारी फाइल्स रखी हैं। कैसे करेंगे ये सब? मेरे पास बस आधा घंटा है, मैं उसे बाहर घुमा ले आती हूँ। ठीक है, हो सके तो अपने साथ कुछ कपड़े भी ले जाना। तुमने ये केक सुना के लिए बनाया है? हाँ, मैंने सोचा वो खुश हो जाएगी। तुम्हें लगता है वो खुश होगी? सच कहूँ तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहती थी, पर उसे पता चल गया। ये कोई सरप्राइज है क्या? ये आप क्या कर रही हैं? तुम मुझसे सवाल कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप करना क्या चाहती हैं। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। मिसेस जावेदान, ये आपने क्या कर दिया? तुम्हारे फालतू और बकवास सरप्राइज की जगह यहीं पर है। तुम मेरी बेटी के लिए बर्थडे केक बनाओगी?
और ये बताओ तुम होती कौन हो? मेहमानों को इनविटेशन देने वाली। ये मेंशन मेरा है। पर मैंने किसी को नहीं बुलाया, वो तो सुना। बस करो। और तुम होती कौन हो पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली? अपनी हद मत भूलो लड़की। ये तुम्हारा काम नहीं है कि बस पेस्ट्री और सैलेड से काम चल जाएगा, समझी? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती ना, मुझे कोई प्रॉब्लम है। मैं तो बस सुना को खुश देखना चाहती थी, इसलिए ये कर रही थी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? बाहर से तो चेंज हो गई हो, लेकिन तुम्हारी उन आदतों में अब तक कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या पहनती हो, आखिर हो तो तुम उस नौकरानी मरियम की ही बेटी ना। ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। मुझे गर्व है कि मैं अपनी माँ की बेटी हूँ और मुझे हमेशा इस बात का गर्व रहेगा। काश कि सुना भी ऐसा कह पाती और महसूस कर पाती। क्या कहा तुमने? सच कहूँ तो कभी कभी मुझे लगता है कि आपके पास दिल है या नहीं। अब मैं देखती हूँ तुम अपनी सरप्राइज पार्टी में कैसे जाती हो। दादी मैं आ गई। अरे आ गई बेटा, इतनी जल्दी कैसे आ गई? मसल को वापस आना ही था क्योंकि वो जो कार्टून देखती है वो शुरू होने वाला है। अच्छा ये बताओ, पार्क में मजा आया कि नहीं? मजा आ गया दादी। आपने घर आने पर हाथ धोए या नहीं? हाँ, लैला दीदी ने धुला दिए। तो अब तो आपके सोने का वक्त हो गया है। मुझे कार्टून्स देखना है दादी। कार्टून टैबलेट पर देख लेना जब सोकर उठो। ठीक है बेटा, अब जाओ। लैला तुम्हें सुला देगी और मुझे भी अच्छा लगेगा अगर वो मेरा स्टडी रूम क्लीन कर दे तो। कभी कभी जावेदान आंटी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। पता नहीं वो ऐसा कैसे कर सकती हैं। आखिरकार उन्हें तुमसे चाहिए क्या? उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रेहान। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक तुम्हारी शादी को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। शायद वो किसी और को अपना बहू बनाना चाहती थी। अगर ये बात सुना या डैड को पता चले तो उन्हें बहुत दुख होगा। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। देखो, मुझ पर भरोसा कर सकती हो और केक की फिक्र मत करो, मैं नया ऑर्डर कर देती हूँ। फिर तुम उसे सरप्राइज दे देना। देखो, अब अपना मूड ठीक करो, अपने आप को संभालो, ये वक्त बीत जाएगा। हाँ, बीत जाएगा।
कादिर भाई कैसे हो? जान तो गए कि मैंने क्यों कॉल किया? नहीं भाई, सब ठीक तो है ना भाई? जो वक्त मैंने तुम्हें दिया था वो खत्म हो गया है। मुझे मेरे पैसे 3 दिनों में चाहिए। 3 दिनों में? भाई 10 दिनों की मोहलत। तुम मजाक कर रहे हो क्या? जब मैंने 3 दिन कहा मतलब 3 दिन। लेकिन भाई 3 के 5 दिन भी तो हो सकते हैं ना? बस मेरी बात सुनो ध्यान से। 3 दिनों में मेरे पैसे लेकर आ जाना, वरना तुम जानते हो मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। कादिर भाई कैसी हो तुम? अब ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। मैंने केक ऑर्डर कर दिया है, वो पहुंचता ही होगा। उतना अच्छा तो नहीं होगा जैसा तुमने बनाया था, पर काम चल जाएगा। गार्डन में एक टेबल सेट करवा देते हैं, वहीं सब कुछ कर सकते हैं हम। क्या एमिर इस सेलिब्रेशन के बारे में जानता है? नहीं, उन्हें बताना है। मैं फोन करती हूँ। रुको, मैं कॉल करती हूँ। मिस जेमरे, हमने केक को किचन में रखवा दिया है, आप प्लीज एक बार देख लीजिए। ठीक है, मैं आती हूँ। मैं अंदर जाकर देख लेती हूँ कि कैसा केक आया है। ठीक है? हेलो एमिर, तुम्हें कुछ बताना है। हेलो सुकरू, कैसे हो भाई? हाँ, बस ऐसी कोई खास बात नहीं। तुम्हारी कैब रात को खाली रहती है ना? नहीं, तुमने तो बोला था ना कि ड्राइवर चाहिए, तुम ढूंढ रहे थे उसे। अच्छा, ड्राइवर मिल गया तुम्हें? हाँ। मुझे ये डैड ने दिया था। अब मैं देखती हूँ कि तुम अपनी सरप्राइज पार्टी में कैसे जाती हो। अगर मैं ऐसे चली गई तो सब समझ जाएंगे कि मैं रोकर आई हूं। सुना भी, सबको पता चल जाएगा। उफ।
चलो अब ये काम भी पूरा हो गया। अब मैं आपको अच्छे से समझ गई हूँ। आप मेरे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं। आप मुझे दिन भर काम सौंप देते हैं ताकि मैं रजिस्ट्रेशन के लिए बाहर जा ही ना पाऊं। अगर मसल नहीं होती तो अब तक मैं निकल चुकी होती। फ्लावर्स कब आने वाले हैं? मिस मेलिके लेकर आ रही है। केक को यहाँ रखना ताकि सुना आते ही उसे देख पाए, और हर काम ध्यान से करना। डेकोरेशन खराब नहीं होनी चाहिए। एक बात तो है कि केक बहुत ही खूबसूरत है। मिस चेम्बरे, मुझे तो सेलिब्रेशन लेटर भी बहुत अच्छे लगे, और मैं जानती हूँ आपकी टेस्ट बहुत ही अच्छी है। थैंक्स। हाँ, वैसे मैं कैंडल्स लेकर आई हूँ। केक लाने से पहले मैं उन्हें जला दूंगी। आराम से चलने दो। एमिर, वेलकम। मैं अभी भी थोड़ा हैरान हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुना ये सेलिब्रेशन के लिए रेडी हो गई। ये हमारा सीक्रेट है, हम बताने वाले नहीं हैं। आखिरकार उसने वो दीवार तोड़ ही दी। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता। ये बहुत अच्छा है। सब कुछ सुना की खुशी के लिए कर रहे हैं। थैंक यू। जावेदान आंटी कहाँ हैं? जल्दी आ रही है। वो शायद तैयार हो रही है। हाँ, मैं देख लेती हूँ। एमिर बेटा, सुनो जरा। वो अंदर है जिसके लिए ये जश्न हो रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून। मिस सुहेला, आप आइए ना। थैंक यू। आइए, अंदर आइए। थैंक यू सो मच। तो कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा मसल से मिलती चलूं। आपने बहुत अच्छा किया। आइए, बैठिए। तुम थकी हुई लग रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, पर अब ठीक है। तो इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या कुछ ऐसा है जो परेशान कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बताना चाहती हो? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए। अगर तुम इतनी अपसेट हो तो जरूर कोई सेंसिटिव बात होगी। क्योंकि आप पूछ रही हैं तो मैं सोच रही हूँ कि आपको बता दूं। मेरी बचपन की ख्वाहिश थी कि मैं कोई कंप्यूटर कोर्स करूं। ऐसा मत सोचो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम क्या चाहती हो, पर अगर जिंदगी है तो उम्मीदें भी होती हैं।